नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरर ट्रिपल चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए क्या लेटर है। ओके, लव लेटर। ठीक है, इस लेटर में सभी मैसेजेस होंगे। ठीक है, मैं जितना मैसेजेस पिकअप कर पाऊंगी उतने ही मैसेजेस मैं आप लोगों तक डिलीवर कर दूंगी। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट का इसके थ्रू जो भी मैसेजेस मुझे मिलते हैं वो मैं अपने रीडिंग के जरिए आप लोगों तक डिलीवर करती हूँ। ठीक है, तो देखिएगा कौन सा मैसेज आपके साथ रेजोनेट करता है, कौन सा नहीं करता है। सो ये रहे आपके सामने 3 ऑप्शंस, 3 एनवलप्स है। आपको जो भी एनवलप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स है पिन, कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पोस्ट कर सकते हो। हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस एनवलप को चूज़ किया है इट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए क्या लव लेटर है, इस लव लेटर में आपके लिए क्या मैसेजेस है। ठीक है, लेट्स सी। थैंक यू सो मच। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स है उनके लिए उनके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से क्या मैसेजेस है, इस लेटर में क्या मैसेजेस है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। रोज़, मुझे एक रेड रोज़ नज़र आ रहा है एंड इस वक्त आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ इस मिजाज में है कि वो थोड़े कोल्ड हार्टेड टाइप के सिचुएशन में है। लाइक ज़्यादा इमोशनली वो अवेलेबल नहीं है आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक्त। ठीक है, आपकी फ्यूचर स्पाउस इस वक्त आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस वक्त थोड़े से रफ एंड टफ सिचुएशन से गुजर रहा हूँ या रही हूँ। ठीक है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देखिएगा। ठीक है ना, तो मैं उस हिसाब से बोलूँगी जिस हिसाब से मुझे सुविधा होती है, मुझे अच्छा लगता है बोल के, मैं उस हिसाब से बोलूँगी। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देखिएगा। तो यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस बोल रहे हैं कि इस वक्त करेंटली जो मेरा सिचुएशन है उससे मैं उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन मेरी लाइफ में चल रहा है जहाँ पर मैं इमोशनली काफ़ी हद तक पेनफुल सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूँ इस वक्त। ठीक है, या इमोशनली मैं उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं हूँ क्योंकि मैं काफ़ी हद तक थोड़ा उस वाइब्रेशन में हूँ जहाँ पर लोगों से मैं थोड़ा कट ऑफ करके रहना पसंद करता हूँ। इस वक्त मेरा वाइब्रेशन, इस वक्त मेरा एनर्जी कुछ इस किस्म का है कि मैं लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा कम बातचीत करना ही मैं पसंद कर रहा हूँ, डिस्टेंस मेंटेन करना पसंद कर रहा हूँ क्योंकि आसपास मेरे साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुआ है जिससे मैं इमोशनली काफ़ी हर्ट हूँ। मुझे रिंग नज़र आ रहा है, रिंग हाथ में पहनने वाला एक फीमेल की हाथ मुझे नज़र आ रहा है और रिंग मुझे दिख रहा है। आपकी फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं अपनी शादी को लेकर भी टेंस्ड है इस वक्त। ठीक है ना, या आई डोंट नो आप उनको जानते हो या नहीं जानते हो, वो आपको बेहतर पता होगा। बट यहाँ पर जो चीज़ मुझे मिल रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी मैरिज को लेकर भी टेंस है अपने मैरिज को लेकर या अपने लव लाइफ को लेकर टेंशन में है वो। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी तरफ से क्या लव लेटर है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर है डॉटर ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी फ्यूचर स्पाउस की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है इस लव लेटर में, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। इस लव लेटर में क्या मैसेजेस है उनके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, थैंक यू। ओके, मदर ऑफ पेंटिकल्स। या ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी फ्यूचर स्पाउस की तरफ से उनके लिए क्या लव लेटर है, इस लव लेटर में क्या लिखा है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। यहाँ पर है द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल, थैंक यू। इस लव लेटर में क्या है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। द मैजिशियन, ब्यूटीफुल, थैंक यू। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मेरा मन कर रहा है कॉल लूँ। 8 ऑफ सॉर्ड्स, या बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर डॉटर ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर फादर ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मदर ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर फादर ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पर द फूल, टॉप ऑफ द कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड ऑल्सो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। या तो यहाँ पर साइंस जो अवेलेबल है वो है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। हर एक साइंस यहाँ पर अवेलेबल है। या बट यहाँ पर टॉरस एंड जेमिनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज हर एक साइंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो आगे फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए क्या लव लेटर है, इस लव लेटर में क्या लिखा है, चलिए बताते हैं।
तो इस लव लेटर में कुछ हद तक पेनफुल बातें भी लिखा हुआ है। पेनफुल बातें मीन्स उनकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड बातें यहाँ पर मेंशन उन्होंने किया है, उनकी तरफ से मैसेज है, ठीक है। तो पहली चीज़ वो ये बोल रहे हैं कि इस वक्त मेरा जो हालात है, मैं उस हालात में खुश नहीं हूँ, ठीक है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है नेक्स्ट मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं थक सा गया हूँ अपने लाइफ से, स्ट्रगल बहुत कर रहा हूँ अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में भी, बट हल मुझे नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता है कि मेरी जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो भी कहीं ना कहीं सेम मेरी तरह ही स्ट्रगल कर रही है अपने लाइफ में। जिस तरह से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ अपने लाइफ में, ठीक उसी तरह से मेरी डिवाइन काउंटर पार्ट भी अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रही होगी। पता नहीं क्यों अंदर से एक ऐसा फीलिंग आता है मुझे। ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया के किसी कोने में मेरे वो स्पेशल वन है जो मेरे इंतज़ार में है, जिस तरह से मैं यहाँ उसके इंतज़ार में हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो मेरे अलावा किसी और के लिए वेट नहीं कर रही है, वो सिर्फ मेरे लिए ही वेट कर रही है या कर रहा है। मैं यहाँ पर बहुत अकेला महसूस करता हूँ, मैं यहाँ पर बहुत अकेला महसूस करता हूँ। जब भी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होते हैं, जब भी कोई अप्स एंड डाउन्स आते हैं, स्पेशली इमोशनल लेवल पर जब भी कुछ ऐसा होता है जिससे मैं हर्ट होता हूँ, तो बहुत अकेला महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं बहुत अकेला हूँ। समटाइम्स मुझे फील होता है उस केयरिंग एनर्जी की जो मेरे आसपास नहीं है। एक ऐसे इंसान की कमी मुझे महसूस होता है जो मेरी ख्याल रख सके, जो मुझे समझ सके, जो इमोशनली मेरे साथ अवेलेबल रहे, मेरे पास अवेलेबल रहे इमोशनली, जिनके साथ मैं अपने इमोशंस शेयर कर सकूं। कभी कभी ऐसे इंसान की बहुत कमी महसूस होता है। आई नो मैं एक पावरफुल पोजीशन में हूँ, आई नो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी पता नहीं एक खालीपन सा है। पैसे आते हैं, नो डाउट पैसे आते हैं, बट फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है लाइफ में। सब कुछ होते हुए भी वो एक खालीपन सा है, वो एक अधूरापन सा है। स्पेशली नाइट टाइम पर मुझे बहुत अकेला महसूस होता है। यही सब बातें आते हैं दिमाग में, बहुत से ख्यालें आते हैं। नाइट टाइम पर जब भी मैं अकेला होता हूँ तो लाइफ से जुड़े हुए तमाम टेंशन्स मेरे दिमाग में आते हैं। मेरा दिल कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, मेरे जो डिवाइन काउंटर पार्ट हो तुम, मेरा दिल कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, कहीं ना कहीं तुम मुझे कंप्लीट करोगे। आई नो मैं अपने आप में ही कंप्लीट हूँ, बट स्टिल एज अ ह्यूमन कहीं ना कहीं वो एक खालीपन सा है मेरे लाइफ में। और मेरा दिल कहता है कि जब तुम मेरी लाइफ में परमानेंटली आ जाओगे तब वो खालीपन ख़त्म हो जाएगा। तुमको लेकर मैं फैंटेसाइज भी करता हूँ। उस इमेजिनरी दुनिया में मैं अकेले ही रहता हूँ तुम्हारे साथ, उस ख्यालों में। फिज़िकल वर्ल्ड में हम अभी तक मिल पाए हो या नहीं मिल पाए हो, बट स्टिल मेरी फैंटेसीज में तुम हमेशा आते हो, उन ख्यालों में तुम हमेशा रहते हो, हमेशा मौजूद रहते हो। दिल से एक चाह है कि तुमसे ज़रूर मिले, बहुत जल्द मिले, और वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अपने दिल की सारी फीलिंग्स तुम्हारे सामने रखें। मानो एक बंद किताब खुली किताब बन जाए। अपने दिल में जो भी अरमान है, जो भी बातें हैं, वो तुम्हारे सामने मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। अपने दिल की सभी बातें तुम्हारे सामने मैं रखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ मैं क्या फ़ील करता हूँ। दुनिया को लगता है मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ, हाँ मैं हूँ स्ट्रॉन्ग, लेकिन इतना भी नहीं जितना लोग सोचते हैं। दुनिया को लगता है कि मैं पत्थर जैसा हूँ, दुनिया को लगता है कि मैं एक ऐसे इंसान हूँ जिसके अंदर दिल है ही नहीं, बस दिमाग है। बट ऐसा नहीं है, मेरे अंदर दिल भी है जो धड़कता है, जिसको तकलीफ़ भी होता है, लेकिन किसी को बताता नहीं है, किसी को दिखाता नहीं है। मैं भी पेन फील करता हूँ, मैं भी महसूस करता हूँ दर्द क्या होता है। जब कोई इमोशंस के साथ खेलता है, जब कोई तकलीफ़ देता है, दिल तोड़ता है, तो कैसा फील होता है वो मुझे पता है, लेकिन मैं बताता नहीं हूँ किसी से। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं एनर्जेटिकली तुम्हारे साथ कनेक्टेड हूँ। तुम जहाँ पर भी हो, ऐसा लगता है जैसे कि मैं तुम्हें फील कर पाता हूँ।
भले ही तुम अभी मेरे पास नहीं हो, बट फिर भी ऐसा लगता है कि तुम मेरे पास ही हो, कहीं ना कहीं तुम मेरे पास ही रहते हो, आस पास ही रहते हो। मैं तुम्हारे एनर्जी को फील कर पाता हूँ। अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा मैं प्लानिंग करता हूँ, बहुत ज़्यादा। कभी कभी इतना ज़्यादा मैं सोचने लग जाता हूँ कि मैं अपनी ही सोच में उलझ जाता हूँ। उस उलझन में आकर और भी हज़ारों थॉट्स आते हैं मेरे दिमाग में। मैं इन सभी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़कर अपने लाइफ को एक न्यू स्टार्ट करना चाहता हूँ, एक न्यू बिगिनिंग देना चाहता हूँ अपने लाइफ में। मैं जल्द ही तुम्हें मिलना चाहता हूँ, तुम्हें ऑफ़र करना चाहता हूँ, शादी का ऑफ़र। मैं चाहता हूँ कि उस शुरुआत एक दोस्ती से हो। शादी से पहले हम जाने एक दूसरे को करीब से, मिले एक दूसरे से और अपने दिल की बातें बताएं। आई नो तुम बहुत ही खूबसूरत होंगे, तुम अपने आप में ही कंप्लीट होगी, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तुमने भी अपने लाइफ में डार्कनेस देखा होगा, बट स्टिल इतने सारे प्रॉब्लम्स देखने के बावजूद तुम कभी हारे नहीं होंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि मैं जैसा मेंटली स्ट्रांग हूँ, वैसे ही तुम भी मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे। तुम कहीं से भी मुझसे कम नहीं होंगे। मेरे अंदर की जो कमियां हैं वो तुम पूरा करोगे और तुम्हारे अंदर की जो कमियां हैं वो मैं पूरा करूँगा। हम एक दूसरे में अपने आप में कंप्लीट होंगे। हम दोनों जैसे ही परमानेंट यूनियन में आ जाएंगे, शादी कर लेंगे, हमारे लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस आएंगे। ये अबंडेंस सिर्फ पैसों वाला अबंडेंस नहीं है, इसमें प्यार का भी अबंडेंस है। लव, केयर, मनी, रिस्पेक्ट, हर तरफ से हम कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे कि तुम मेरे वो मिसिंग पीस हो जो इस वक्त परमानेंटली मेरे लाइफ में नहीं आए हो, कहीं दूर हो, बहुत दूर, पर बहुत जल्द हम मिलेंगे ज़रूर। और हम दोनों को मिलने से कोई भी रोक नहीं सकता है, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए हम दोनों मिलकर ही रहेंगे परमानेंटली और एक साथ अपनी खूबसूरत ज़िंदगी बिताएंगे। हम दोनों बहुत एफर्ट भी लगाएंगे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे फैमिली भी होंगे, बच्चे भी होंगे, हमारी फैमिली कंप्लीट होंगे, एक स्वीट फैमिली। मैं बहुत बड़ा फैमिली तो नहीं चाहता, लेकिन एक छोटा सा फैमिली ज़रूर होगा हमारा, जहाँ पर मैं, तुम और हमारे बच्चे एक चाहो या दो चाहो लेकिन बच्चे होंगे ज़रूर। और मेरा मन कहता है जैसे कि हमारा जो बच्चा होगा वो बिल्कुल तुम्हारी तरह होगा या होगी, जो भी है, बट वो बिल्कुल तुम्हारी तरह होगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यहाँ से भी देखते हैं स्वीट मैसेजेस। थैंक यू। पिजन, तुम एक ऐसे शख्स हो जो मेरे लाइफ में बहुत सुकून लाओगे। तुम्हारे आने से मेरे लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स है ना वो ख़त्म होने लगेगा। मैं भले ही कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हूँ, लेकिन सच कहूँ तो कभी कभी हार मान जाता हूँ, कभी कभी बहुत अकेला सा महसूस होता है, कभी कभी कमज़ोर पड़ जाता हूँ। और कहीं ना कहीं तुम मेरी उस कमज़ोरी का ताकत बनोगे। जब भी मैं कमज़ोर महसूस करूँगा तुम मुझे वो ताकत दोगे, तुमसे मुझे वो स्ट्रेंथ मिलेगा, या तुमसे मुझे वो स्ट्रेंथ मिलेगा। तुम मेरी लाइफ में वो पीस लाओगे, वो सुकून लाओगे और तुम मुझे समझोगे भी बहुत प्यार से। तुम मेरा ख्याल भी रखोगे, ठीक उसी तरह मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूँगा। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर सिर्फ तुम ही मेरे ख्याल रखोगे और मैं ख्याल नहीं रखूँगा, ऐसा नहीं है। मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूँगा। सुकून के साथ हम रहेंगे, जहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अगर कभी कभी हो भी जाए तो बहुत ही छोटी मोटी नोक झोंक होगा, उससे ज़्यादा नहीं। हम दोनों के बीच एक चीज़ बहुत कॉमन होगा, वो है एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंडिंग। हम दोनों ही एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे,
ठीक उसी तरह हम दोनों ही एक दूसरे के साथ लॉयल भी रहेंगे, ठीक उसी तरह हम दोनों ही एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे। यस, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और हम दोनों एक दूसरे की इमोशंस का, फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करेंगे। मेरा इंतज़ार करना, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलूँगा अपनी सभी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के बाद। टेक केयर, लव यू। ओके, ऑप्शन नंबर 1 बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। यहाँ पर जो मैसेज आया था वो है पिजन एंड ग्लैडियोला फ्लावर, या पिजन बर्ड एनिमल, सॉरी पिजन बर्ड्स स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज था, और दूसरा है ग्लैडियोला, एक फ्लावर है, उसकी तरफ से ये मैसेज था, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको ये मैसेजेस अच्छे लगे हैं अपने फ्यूचर स्पाउस की तरफ से तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस एनवेलप को चूज़ किया है, इट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए इस लव लेटर में क्या है, ठीक है। मैं इस तरह से मैसेजेस रीड करूँगी जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस से बोल रहे हो, ठीक है। और या आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देखिएगा, मैं लड़की हूँ तो मैं इस हिसाब से बोलूँगी जैसे कि कोई किसी फीमेल व्यूअर की हस्बैंड बोल रहा हो, इस तरह से मैं करूँगी, ठीक है। तो अगर आप मेल पर्सन हैं तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लीजिएगा लैंग्वेज को, ठीक है, क्योंकि हिंदी में थोड़ा ये होता है ना का, की, है ना, इस टाइप का जेंडर वाइज अलग अलग होता है। ओके, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से क्या मैसेजेस है फॉर ऑप्शन नंबर 2, प्लीज़ मुझे बताइए। दिस इज स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी फ्यूचर स्पाउस की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक्त सुकून महसूस नहीं कर रहे हैं, सुकून महसूस नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग इनको ऑलरेडी जानते हैं और सेपरेशन में हैं। और डार्क नाइट ऑफ सोल वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग जानते हैं, हर कोई नहीं जानते। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ तो सिंगल्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो इनको जानते हैं, चाहे इनके साथ कनेक्शन में हो या ना हो, कमिटेड कनेक्शन में हो या ना हो, लेकिन इनको जानते हैं और सेपरेशन पीरियड चल रहा है राइट नाउ। जो मुझे मैसेज यहाँ पर आ रहा है आपकी फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, आपकी फ्यूचर स्पाउस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस वक्त सुकून में नहीं है, उनको सुकून नहीं मिल रहा है और काफ़ी डार्क टाइम से वो गुजर रहे हैं इस वक्त। किसी ने शायद ऑप्शन 1 भी देखा था। लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी फ्यूचर स्पाउस की तरफ से इस लव लेटर में क्या उन्होंने बताया है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। फ्यूचर स्पाउस की तरफ से क्या लव लेटर है। सी 10 ऑफ वॉन्ड्स, वो सुकून में नहीं है, मैंने बोला था। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 कार्ड्स यहाँ पर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। 6 ऑफ कप्स, या डेफिनेटली कुछ लोग इनको जानते हैं। कंफर्मेशन कि ये आपके हस्बैंड बनेंगे या वाइफ बनेंगे। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस की तरफ से उनके लिए क्या लव लेटर है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस लव लेटर में वो क्या बताना चाहते हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को, प्लीज़ मुझे बताइए। दिस इज स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। द वर्ल्ड, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि उनके पास ऑप्शंस भी हैं और वो कंफ्यूज भी है। लेट्स सी मदर ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली किसी ने ऑप्शन 1 देखा था। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी फ्यूचर स्पाउस की तरफ से उनके लिए क्या लव लेटर है। टावर, द टावर, एस ऑफ सॉर्ड्स। एक्स्ट्रा कार्ड लेने को मन कर रहा है आप लोगों के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल, दो एसेस है, दो एसेस है। टॉप ऑफ द कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रिस्टेस। आहा, कंफ्यूजन है, मैंने बोला था राइट, या ओके। तो यहाँ पर साइंस कौन से अवेलेबल है वो मैं बता दूँ। ऑप्शन 1 से ज़्यादा मैंने एक कार्ड लिया है, मेरा मन किया लेने को तो मैंने ले लिया है, ठीक है। तो जज मत कीजिएगा, ठीक है।
मैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से काट लेती हूँ, जितना लेने को मन करता है मैं उतना लेती हूँ। एनीवेज, तो यहाँ पर साइंस अवेलेबल है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। एरीज यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस है, लियो भी स्ट्रॉन्ग है। देन यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड ऑल्सो यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। सभी साइंस यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी मैं ऐसे बताऊंगी जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस ही आपको बोल रहे हो, ठीक है। तो जेंडर के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, करंटली मैं बहुत ही हैवी एनर्जी से गुजर रहा हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैं पास की कुछ चीज़ें मुझे बहुत याद आते हैं, कुछ ट्रॉमा है, कुछ ऐसी सिचुएशन अनएक्सपेक्टेडली मेरे साथ हुआ जिस वजह से मैं काफ़ी लो वाइब्रेशन में चला जाता हूँ। समटाइम्स आई एम फीलिंग बेटर, बट समटाइम्स फिर से अगेन वही लो वाइब्रेशन में मैं चला जाता हूँ। मुझे नहीं पता ये क्यों मेरे साथ बार बार हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। मैं क्लियरिटी चाहता हूँ अपने लाइफ में कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। ठीक उसी वक्त मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते जाते रहते हैं। कार्मिक कार्मिक लोग मेरे लाइफ में हैं, जिस वजह से मैं बहुत सारे ऐसी साइकिल्स में फंसता जाता हूँ जिससे निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एक साइकिल ख़त्म होता है, दूसरा स्टार्ट होता है। बार बार मेरी लाइफ में ये चीज़ चलता आ रहा है। काफ़ी टाइम से मैं अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल। मुझे भी सुकून चाहिए, और कब तक कितना मजबूत मैं बनूँ। मेरे हार्ट चक्र में पेन होता है, हैवीनेस आता है। मैं स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत स्ट्रगल फेस कर रहा हूँ इस वक्त। मुझे तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम जहाँ भी हो प्लीज़ मेरे लिए प्रे करो, मेरे लिए दुआएं मांगो, ताकि मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊँ, इस सिचुएशन से बाहर हो जाऊँ, और मेरी ज़िंदगी में भी सुकून आए, बैलेंस आए, इक्वल गिव एंड टेक। मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में गिविंग एंड रिसीविंग, ये दोनों एनर्जीज में बैलेंस आए। कभी कभी मैं कुछ लोगों को बहुत कुछ दे देता हूँ, बदले में मुझे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं दे पाता हूँ सामने वाले को जितना वो मुझे देता है, और उस वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़राब महसूस भी होता है। मेरी वजह से भी कुछ लोगों को हर्ट हुआ है, तकलीफ़ हुआ है। मेरे खुद की वजह से भी, मेरे खुद की बेवकूफ़ी की वजह से भी मैं लोगों को अक्सर हर्ट कर देता हूँ। और ये बातें बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करता है, चुभता है कि मैंने ये कैसे कर दिया, कि मैंने कैसे कर दिया, ये गलती मैंने कैसे कर दिया। बहुत ज़्यादा पछतावा महसूस होता है, गिल्ट महसूस होता है। मैं जितना हो सके खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तूफान एक के बाद एक आता ही जाता है, थमने का नाम ही नहीं लेता है। पता नहीं ऊपर वाला मुझे किस बात का सज़ा दे रहे हैं, किस चीज़ का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। बार बार वही चीज़ें मेरे साथ हो रहा है, बार बार। मैं मेहनत बहुत करता हूँ, लेकिन जितना मेहनत करता हूँ उस हिसाब से मुझे रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन बाकी के लोग मेरे मुकाबले बहुत मेहनत करते हैं और उन्हें उस हिसाब से बहुत कुछ मिल भी जाता है। लेकिन पता है नहीं मेरे नसीब में और कितना ज़्यादा स्ट्रगल लिखा है। फिर भी हार नहीं मान रहा हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ की कमी महसूस होता है, उस खास इंसान की कमी महसूस होता है। यहाँ पर सिर्फ मेरी खुद की माँ को लेकर ही मैं नहीं बोल रहा हूँ। वो होता है ना माँ की एनर्जी में एक वो ममता वाली क्वालिटी, जहाँ पर हमें बहुत केयर किया जाता है, हमें बहुत नर्चर किया जाता है। एक छोटे बच्चे की तरह हमें समझा जाता है, हमारे दुखों को, हमारी दर्द को समझा जाता है, हमें प्यार से सहलाया जाता है। मेरी लाइफ में ऐसे कोई नहीं है। मैं उस चीज़ को बहुत मिस करता हूँ कि काश मेरे लाइफ में भी कोई ऐसा शख्स होता जो मुझे इसी तरह से समझा पाता, सहला पाता, जिससे मैं
इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाता। मैं क्लियरिटी चाहती हूँ, मैं क्लियरिटी चाहता हूँ। मैं अपने लाइफ को एक नए तरह से स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे तरफ आ रहा हूँ, एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए, सभी ऑब्स्टिकल्स को हटाते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। जितने भी कार्मिक पैटर्न्स हैं उन सभी पैटर्न्स को तोड़कर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। तुम फिक्र मत करो। शायद तुम्हारे लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रहा होगा, बट मुझसे तो कम ही होगा। लाइफ में बहुत डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं मेरे, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। एक के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है मेरे लाइफ में, लगातार बदलाव। कि किस लिए हो रहा है मुझे नहीं पता। बहुत सारे सवालें हैं जो मैं ऊपर वाले से करता हूँ, लेकिन जिसका जवाब मुझे इस वक्त नहीं मिलता है, पता नहीं क्यों। इंतज़ार है कि वो दूरियां ख़त्म हो जाए, तुमसे जल्द ही मिले, शादी करें, अपनी फैमिली आगे बढ़ाएं। आई होप कि तुम्हारे आने के बाद मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। आई होप कि दूरियां बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। मुझे पता है तुम मेरे इंतज़ार करते हो, मैं भी इंतज़ार करता हूँ उस सही मोमेंट का, उस सही वक्त का जब हम दोनों मिलेंगे एक दूसरे से। मुझे पता है तुम बहुत लोनली फील करते हो, तुम्हें इंतज़ार है मेरा। सब्र करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। जल्दबाजी मत करो, क्योंकि मुझे भी अपनी इन कार्मिक पैटर्न्स को ख़त्म करना है। इन कार्मिक पैटर्न्स को ख़त्म करने के बाद ही मैं तुम्हारी तरफ आगे आ पाऊँगा, आगे मूवमेंट ले पाऊँगा। तब तक तुम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। सिर्फ मेरे इंतज़ार में ही मत रहो, तुम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। इस काबिल बनो कि तुम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना कर सको, बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना कर सको। सिर्फ मेरे इंतज़ार में रहकर ही अपना टाइम बर्बाद मत करो। आई नो तुम्हें मेरा इंतज़ार है, मुझे भी तुम्हारा इंतज़ार है, लेकिन सिर्फ इंतज़ार करने से ही कुछ नहीं होता है। हमें लाइफ में आगे भी बढ़ना होता है, और हम दोनों मिलेंगे सही वक्त पर, जब मैं इन सभी साइकिल्स को ख़त्म करूँगा और आगे बढ़ूँगा। तुमसे मिलने आऊँगा, मिलूँगा और शादी भी करूँगा। सब कुछ सही होगा हमारे लाइफ में। गिविंग एंड रिसीविंग का जो एनर्जी है वो भी बैलेंस होगा। एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा हमारे बीच, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा हम दोनों के बीच। दूर होते हुए भी वो अट्रैक्शन मैं महसूस कर पाता हूँ। मेरे पास चॉइसेस हैं ज़रूर, लेकिन मैं तुम्हें ही चुनूँगा। घबराओ मत, मैं भटकूँगा नहीं। मैं हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास जो भी है आज वो बहुत है। हाँ, प्रॉब्लम्स ज़रूर हैं, बट फिर भी मैं हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उस दिन भी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूँगा जब फाइनली मैं तुमसे मिलूँगा, तुमसे शादी करूँगा। वो दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं खुद को खुशनसीब महसूस करूँगा। मुझे पता है वो चेंज बहुत जल्दी आ रहा है मेरी लाइफ में, वो पॉजिटिव चेंज जिससे मेरी लाइफ में बहुत ग्रोथ आएगा। जो भी साइकिल्स है, कार्मिक साइकिल्स है, वो एंड हो रहा है। मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं बहुत मैच्योर हो रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता इन दिनों मैंने कितना कुछ सीखा है, कितना कुछ लर्न किया है। मैं हील हो रहा हूँ, मैं मैच्योर हो रहा हूँ, और हमारी लाइफ में आगे सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ आएगा, क्योंकि इन चेंजेस के दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, समझा है। लोगों का वैल्यू क्या है, खुद का वैल्यू क्या है, इमोशंस का वैल्यू क्या है, ये मैंने समझा है, सीखा है। थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में रहने के लिए। मैं बहुत जल्द तुमसे मिलूँगा, बहुत जल्द मैं तुमसे मिलूँगा। बस तुम मेरा वेट करना। ये मैसेजेस है ऑप्शन 2 के लिए। यहाँ पर कुछ लोग ऑलरेडी इनको जानते हैं, दैट्स वाई ये मैसेज लास्ट में मुझे आया। थैंक यू सो मच
मेरे लाइफ में रहने के लिए, ये मैसेज। ओके, नेक्स्ट ये जो कार्ड्स है यहाँ पर एक है ग्रेटफुलनेस का और दूसरा है एवोल्यूशन का, जिसमें साफ तौर पर ये बताया गया है साइकिल ऑफ ब्लेसिंग्स एंड एंडिंग्स, कार्मिक साइकिल्स जो मैं बता रही थी इतने टाइम से, वही मैसेज यहाँ पर भी आया है। चेंज फॉर द बेटर, पॉजिटिव ग्रोथ, द बिग पिक्चर। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी फ्यूचर स्पाउस चेंजेस से गुजर रहे हैं, कार्मिक साइकिल्स से वो डील कर गुजर रहे हैं, कार्मिक साइकिल्स इनके लाइफ में बहुत कुछ होता रहता है। ओके, तो अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय। हाई ऑप्शन नंबर 3, अगर आप लोगों ने इस एनवलप को चूज़ किया है इट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए इस लव लेटर में क्या क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, तो रीडिंग आप लोग मैं इस तरह से बोलूँगी जिस हिसाब से मुझे सुविधा होता है। ठीक है ना, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो ऑब्वियसली मैं इस तरह से रीड करूँगी जैसे कि किसी मेल पर्सन का लेटर है। ओके, तो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। फॉर ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 के जो व्यूअर्स हैं उनकी फ्यूचर स्पाउस की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, इस लव लेटर में क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं उस इंसान को भी बहुत ज़्यादा मिलने का एक वो है, क्रेविंग वाला वाइब्स मुझे मिल रहा है, तड़प, मुझे सुनाई दे रहा है तड़प, तड़पना एक दूसरे के लिए। शायद कुछ लोग जानते हो इनको, बट अगर नहीं भी जानते हो तो भी मुझे कहीं ना कहीं वाइब्स आना है जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत जल्दी है शादी करना है। कवारा या कवारी नहीं रहनी है और शादी करना है भाई। अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, या लॉन्ग डिस्टेंस वाइब्स आ रहे हैं मुझे यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस से। ओके, बहुत सारे हैं, मैं नहीं लूँगी। लेट्स सी। ऑप्शन 3 के फ्यूचर स्पाउस की तरफ से क्या मैसेजेस हैं इस लव लेटर में, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। टावर, ओके, द मून, मैं टावर बोलने वाली थी, ऑलमोस्ट सेम है दोनों कार्ड्स दिखने में। तो द मून, या थैंक यू सो मच। फॉर ऑप्शन नंबर 3, किसी ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया था। ऑप्शन 3 के व्यूअर्स के लिए उनकी इस लव लेटर में क्या लिखा है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। द लवर्स, मुझे एक स्वैन नज़र आ रहा था जो सिंगल है, स्वैन। द चैरियट, थैंक यू। फॉर ऑप्शन नंबर 3, प्लीज़ मुझे बताइए लव लेटर में क्या है, उनके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से जो लव लेटर है उसमें क्या है, क्या मैसेजेस उन्होंने लिखा है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। 4 ऑफ कप्स, आई एम हियरिंग 444। शायद आप में से किसी व्यूअर्स को 444 दिखता हो। एंड ऑल्सो मुझे सुनाई दे रहा है मैजिकल कनेक्शन। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उन्हें लगता है कि ये जो कनेक्शन होगा वो बहुत ही मैजिकल होगा। उनके स्पाउस के साथ जो कनेक्शन है, अगर आप ऑलरेडी इनको जानते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कनेक्शन कुछ डिफरेंट है, मैजिकल टाइप का है। अगर आप उन्हें नहीं भी जानते हो तो भी उन्हें ऐसा लगता है कि उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ जो कनेक्शन होगा वो काफ़ी मैजिकल होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। फॉर ऑप्शन नंबर 3, मुझे सुनाई दे रहा था 2 ऑफ कप्स। थैंक यू। टावर, टावर मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, देखिए दोनों पेड़ों में सिमिलरिटी है बहुत, है ना। तो मुझे फर्स्ट पहले लगा ही था कि टावर कार्ड है, द मून कार्ड आया था, बट अभी आ गया फाइनली द टावर कार्ड। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली 2, पाइल 2 देखा था। एनीवेज, एम्प्रेस, तो यहाँ पर पाइल 2 एंड पाइल 1 की कॉम्बिनेशन है लोगों के। ओके, चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है जजमेंट। ओके, साइंस यहाँ पर कौन से हैं, साइंस यहाँ पर अवेलेबल है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लीओ, सजिटेरियस, एरिस यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, पाइसिस यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कैंसर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। देन यहाँ पर जेमिनाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। या ये कुछ साइंस है यहाँ पर। तो आपके फ्यूचर स्पाउस क्या बताना चाह रहे हैं, चलिए बता दी मैं इस लव लेटर में। मैं इस वक्त तुमसे बहुत दूर हूँ, हम दोनों के बीच बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तुम एक अलग सिटी में, मैं एक अलग सिटी में,
सिटी कह लो या विलेज कह लो, जो भी है, तुम फिज़िकली बहुत दूर हो मुझसे इस वक्त। मेरा मन करता है कि वो दूरी अब ख़त्म हो जाए, मैं तुमसे मिलने आऊँ, बात करूँ, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। कभी कभी मन करता है कि काश मैं कोई पंछी होता और उड़ के चला आता, मिनटों में तुम्हारे पास पहुंच जाता, तुम्हारे साथ बैठकर टाइम स्पेंड करता, अपनी ज़िंदगी के बारे में बातचीत करता। एक बहुत ही इंटेंसिटी महसूस होता है मुझे, बहुत ही इंटेंस। पता नहीं क्यों मन में हज़ारों बातें आते हैं अपने इस जर्नी को लेकर, अपने इस कनेक्शन को लेकर, अपने इस फ्यूचर स्पाउस के साथ का जो बॉन्डिंग होगा ना, उसको लेकर हज़ारों सवाल आते हैं, हज़ारों थॉट्स आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, मेरे भी दिमाग में हज़ारों थॉट्स आते हैं, सवालें आते हैं, लेकिन किसी से शेयर नहीं करता हूँ मैं। पास की कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेरी लाइफ की जिसको मैं अपनी लाइफ से निकाल नहीं पा रहा हूँ। बहुत सारे प्रॉब्लम से मैंने अपने वक्त, अपनी ज़िंदगी को बिताया है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, उतार चढ़ाव मेरी लाइफ में बहुत हुए हैं। उन दिनों मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे बहुत तोड़ कर रख दिया। पैसों की कमी भी मैंने देखा है अपनी लाइफ में, अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, जितना भी है उसमें खुश नहीं हूँ। है बहुत है, ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, बट फिर भी वो एक सुकून नहीं मिल रहा है। सुकून ना लव लाइफ में है, ना करियर में है। पैसे होने के बावजूद भी पैसों के पीछे ही भागता जा रहा हूँ, और अर्न करना है, और आगे बढ़ना है, और पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। मटेरियल नीड्स के पीछे बहुत ज़्यादा हम लोग भागते हैं। मेरा भी कुछ यही हाल है। सक्सेस के पीछे दौड़ लगाना, सक्सेसफुल बनना है मुझे लाइफ में। दिमाग में हर वक्त ये सब ख्यालें आते रहते हैं, और जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, मुझे हर्ट किया, उन लोगों की वो बातें मैं कभी निकाल नहीं पाता हूँ। पता नहीं क्यों मैं उन चीज़ों को भुला नहीं पाता हूँ। मैंने भी हर्ट किया है लोगों को, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया है। मैं बहुत भला हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने भी हर्ट किया है। और उन सभी चीज़ों को मैंने इतना गहराई से अपने ऊपर, अपने अंदर उतार लिया है कि मैं उन चीज़ों को निकाल ही नहीं पाता हूँ। किसी ने मेरे साथ बुरा किया, मैंने किसी के साथ बुरा किया, वो सभी बातें दिमाग में हर वक्त घूमता रहता है। मून साइकिल्स, ये मून साइकिल्स मुझे बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। फुल मून के दिन उतना ज़्यादा मैं फील नहीं करता जितना कि क्रिसेंट मून के दिन मैं फील करता हूँ, या फिर न्यू मून के दिन मैं फील करता हूँ। बहुत इमोशनली ड्रेन महसूस करता हूँ मैं खुद को, इमोशनल लेवल पर बहुत ही कमज़ोर सा महसूस करता हूँ, लेकिन बाहर किसी को भी मैं दिखाता नहीं हूँ। इमोशनली मैं चाहे कितने भी पेनफुल सिचुएशन से क्यों ना गुजरूँ, लेकिन मैं किसी को दिखाता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाऊं बहुत जल्द, और तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूँ जो तुम डिज़र्व करते हो। एट द सेम टाइम मैं तुमसे भी वो एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम भी मुझे खुश रखोगे। हम दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक इंसान देगा दूसरा इंसान देगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। बराबरी का हक होगा, हम दोनों बराबरी से आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि तुम मेरे शैडो साइड हो, तुम्हारी ज़रिए मानो मैं अपनी कमज़ोरियों के बारे में जान सकता हूँ, और मेरे ज़रिए तुम अपने कमज़ोरियों के बारे में जान सकते हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। हम अपने आप में ही कंप्लीट हैं, बट फिर भी ऐसा वाइब्स आता है जैसे कि हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। मैं आ रहा हूँ तेज़ी से तुम्हारे तरफ, तुम्हारे रास्ते में, उसी रास्ते से मैं आ रहा हूँ जिस रास्ते से तुम्हारा घर है, तुम्हारा गली गुजरता है। मैं तुम्हारे घर की तरफ ही आ रहा हूँ बहुत जल्द, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए, सभी ऑब्स्टिकल्स को हटाते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा इंट्यूशंस मुझे गाइड कर रहे हैं, पर कभी कभी लॉजिकल हो जाता हूँ, लॉजिकल माइंडेड हूँ ना, इसलिए इंट्यूशंस को कभी कभी इग्नोर कर देता हूँ। इतना इंट्यूटिव भी नहीं हूँ, बट फिर भी आजकल मेरा इंट्यूशन मुझे बहुत गाइड करता है, और मैं सुन भी रहा हूँ अपने इंट्यूशंस का। बस
कभी कभी अकेले होते वक्त डार्कनेस में चला जाता हूँ, पुरानी घिसी पिटी जो यादें होते हैं, जहाँ पर पेनफुल है, जहाँ पर पेन है, दर्द है, बहुत एंजाइटी है, वो ख्याल दिमाग में कभी कभी आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होता है फिर से खुद को चार्ज करता हूँ, फिर से उस नई होप के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं, हम दोनों मिलकर बहुत आगे बढ़ें, बहुत सक्सेस हासिल करें। मुझे पता है तुम मेरे एक बेटर हाफ हो, तुम मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट हो, तुम मुझे कंप्लीट करोगे। मैं बाहर से चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अंदर से स्ट्रांग मुझे तुम बनाओगे। मेरे अंदर की जो कमियां हैं वो तुम मुझे दिखाओगे और मैं उन सभी कमियों के ऊपर वर्क भी करूँगा। हम दोनों एक दूसरे से सीखेंगे, हम दोनों एक दूसरे के मिस्टेक्स से लर्न करेंगे। तुम भी परफेक्ट नहीं हो, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, फिर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे, बहुत ग्रो करेंगे। मेरा मन करता है, मेरा दिल कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ग्रो करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, सक्सेस की सीढ़ी तक आगे बढ़ते जाएंगे। आई नो ये हमारा एक डिवाइन कनेक्शन है, तुम्हारे साथ मेरा एक बहुत ही डिवाइन कनेक्शन वाला वाइब्स मुझे फील होता है। भले ही तुम मेरी लाइफ में नहीं आए हो परमानेंटली, लेकिन तुमसे मुझे वो वाइब्स मिलता है। डिवाइन, ऊपर वाले ने ही मानो बनाया हो हम दोनों का जोड़ा, ये फील होता है मुझे पूरा यकीन है मेरे लाइफ में तुम्हारे आने से वो सभी खुशियाँ वापस आ जाएगी जो मैंने गंवाया है, वो सभी खुशियाँ वापस आ जाएगा जो मैंने गंवाया है। बैलेंस आ जाएगा मेरे लाइफ में, हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में हार्मनी क्रिएट करेंगे, बहुत खुशियाँ होगा, बहुत सक्सेस आएगा हमारी लाइफ में। ये सक्सेस सिर्फ करियर को लेकर ही नहीं है, हमारा शादी बहुत सक्सेसफुल होगा। मेरा दिल कहता है कि हमारा मैरिड लाइफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, बहुत ही सक्सेसफुल बनेगा हमारा मैरिड लाइफ। और जो टाइमिंग है वो डिवाइन डिसाइड करेंगे, कब होगा वो शादी, कौन से मुहूर्त में होगा वो डिवाइन डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ, तुम भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाते रहो, बहुत जल्द हम मिलेंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे हेयर बहुत खूबसूरत होंगे, तुम्हारे बाल बहुत ही खूबसूरत होंगे। हम दोनों ही एक दूसरे की ताकत बनेंगे, कमज़ोरी नहीं। कहते हैं कि प्यार कमज़ोरी बनाते हैं, प्यार में लोग कमज़ोर बनते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। हमारे प्यार में बहुत ही ताकत होगा, हम दोनों एक दूसरे को हील करेंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ सीखेंगे, एक दूसरे की शैडो साइड से हम दोनों फेस करेंगे, एक दूसरे की एनर्जीज को हम ग्राउंड करेंगे। जो भी हमारे सपने हैं उन सपनों को हम एक साथ फुलफ़िल करेंगे। मैं तुम्हारे सपनों को फुलफ़िल करने में मदद करूँगा और तुम भी मदद करोगे। इक्वल गिव एंड टेक होगा हमारे इस कनेक्शन में। हम दोनों सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही नहीं होंगे, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी होंगे। हम दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होगा। जिस दिन मैं कमज़ोर बनूंगा उस दिन तुम मुझे मोटिवेट करोगे, जिस दिन तुम कमज़ोर बनोगे उस दिन मैं तुम्हें मोटिवेट करूंगा। हम दोनों एक दूसरे का ताकत बनेंगे, कमज़ोरी कभी भी नहीं। हम दोनों एक दूसरे को लाइफ में ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, एक दूसरे को विजडम प्रोवाइड करेंगे। हम दोनों एक बहुत ही परफेक्ट कपल कहलाएंगे, दुनिया वालों के लिए नहीं, लेकिन गॉड की नज़रों में, डिवाइन की नज़रों में हम दोनों डेफिनेटली एक परफेक्ट कपल कहलाएंगे। मुझे पूरा यकीन है। अपना ख्याल रखना, मैं जल्द आ रहा हूँ तुम्हारे लाइफ में, मेरा इंतज़ार करना। ओके, ऑप्शन 3, यहाँ पर आपके लिए मैसेज था बियर स्पिरिट की तरफ से और यहाँ पर आपके लिए मैसेज था येलो रोज़ की तरफ से। ओके, बियर स्पिरिट जो स्ट्रेंथ, पावर, कॉन्फिडेंस, हीलिंग और ग्राउंडिंग एनर्जी के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ बियर स्पिरिट में यहाँ पर शैडो साइड्स के बारे में भी बताया जा रहा है। ओके, बताया जा रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस में थोड़ा सा टेम्पर इशू हो सकता है। मे बी आपके अंदर भी वो टेम्पर इशू है, शॉर्ट टेम्पर इशू, या दैट्स वाई वहाँ पर बार बार ये चीज़ आ रहा था कि शैडो साइड के बारे में भी आ रहा था बार बार, या
कि आप दोनों एक दूसरे की शैडो साइड से मिलेंगे, एक दूसरे की शैडो साइड के ऊपर काम करेंगे, वो चीज़ बार बार यहाँ पर आ रहा था। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से इस लव लेटर में। अगर आपके सब कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।